नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेकअप इंडिया में। दोस्तों, बिहार सरकार नीतीश कुमार अपने हर भाषण में ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि बिहार एक स्मार्ट सिटी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार सरकार के स्मार्ट सिटी की कुछ स्मार्टनेस दिखाने वाले हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं बिहार के एक ऐसे धार के बीचों बीच खड़ी हूँ जो धार आसपास के 10 गांवों को जोड़ता है। ये धार 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। आप इस धार को देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये धार कितना ज्यादा गहरा होगा। यहाँ के लोग बताते हैं कि पहले एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए यहाँ के लोग नाव का इस्तेमाल करते थे। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि वो इस धार के बीचों बीच अपनी जिंदगी कैसे बिताते हैं। ये गांव का नाम लधो है। दोनों भी लधो ही है जी। ये उसरार घाट हुआ जो अफजला पंचायत से आता है, और ये लधो पंचायत है। गांव का भी नाम लधो है। तो ये जो नदी है वो स्टार्टिंग से है कि बाढ़ की वजह से भर गया? जी नहीं, ये बहुत काफ़ी टाइमों से ये नदी है, और ये नदी कभी सूखता नहीं है जी। ये चलता नदी है और कभी भी ये सूखता नहीं है। तो नदी तो यहाँ से कम 100 वर्ष से पहले से ये नदी है, लेकिन पहले ये पुल का सुविधा नहीं था। यहाँ पे ये नाव का सुविधा था, जो जिससे आवागमन घंटों घंटों लोग बैठ के उस पार में बैठना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था, इस पार में इंतजार करना पड़ता था। फिर ग्रामीण मिल के सब ये दिमाग लगा के जो चचरी का पुल जो है ये हम लोग बनवाते हैं। हर एक साल बनवाते हैं, और बाढ़ आने के कारण ये हर एक साल टूट जाता है। लाखों की लागत से ये पुल बनता है, लेकिन हर एक साल ये पानी में बह जाता है। अभी भी जो आप ये स्थिति देख रहे हैं तो ये बाढ़ के जो पंचायत बनती है या फिर जो भी लोगों के लिए जो होता है उसमें आपने कभी दरख्वास्त नहीं की? जी, बहुत दरख्वास्त हुए हैं। बस ये सब सिर्फ चुनावी माहौल तक ही सीमित रहता है। चुनाव होने से पहले कई नेता आते हैं, कई लीडर आते हैं कि हम इस पुल को बनवाएंगे, उस पुल को बनवाएंगे। बस चुनाव जीतने के बाद आज तक कोई इस पे ध्यान नहीं दिया। तो पहले ये पुल नहीं था? पहले ये पुल कब से हुआ? ये 5-7 सालों से हम लोग कंटिन्यू बनवा रहे हैं, लेकिन हर एक साल मतलब बनाना पड़ता है। हर साल बनाना पड़ता है। उससे पहले बच्चे जैसे इस पार से उस पार या नाव का एक ही साधन था, जो नाव का था। स्कूल भी जाते हैं तो जी बिल्कुल, नाव से जाते। तो अभी और इस पुल से लगभग 6-7 गांव का आना जाना है, जैसे लधो, बलहा, पोखराम, बुआड़ी, कमलाबाड़ी, सब इसी से होके निकलते हैं। जबकि अगर ये आपको बिरोल अनुमंडल से जोड़ता है, मात्र 3 किलोमीटर फासला में अनुमंडल है। जबकि हम लोग को अगर मेन रोड से जाते हैं तो वो हमारा 10 किलोमीटर पड़ता है। तो इसलिए हम लोग ध्यान में रखते हुए इसको हर एक साल हम लोग नवनिर्माण करते हैं इस पुल को। तो हर साल आप लोग इतना पैसे फंसाते हैं और हर साल ये खराब हो जाता है। तो बाढ़ जब आती है तो घर में भी पानी घुसता होगा? जी बिल्कुल, इस नदी की वजह जी जी बिल्कुल। तो इसका कोई समाधान नहीं? कोई समाधान नहीं है। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा कि इसका कोई उपाय होगा? तो ये तो सरकार ध्यान देगी। हर एक साल आते हैं, देखते हैं, सब कुछ हवाई सर्वेक्षण होता है, सब कुछ तो सरकार देख ही रहा है। इसमें पब्लिक क्या कर सकता है? ये तो कोई पर्सनल मैटर है नहीं जो पब्लिक खुद से कर लेगा। सिर्फ ये चुनावी माहौल तक सीमित रहता है। चुनाव होने से पहले हम ये बनवा देंगे, हम ये पुल बनवा देंगे, यहाँ पे पुल बनवा देंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता है। तो ये सब सिर्फ कहने का रह जाता है। आप क्यों नहीं बताते कि चुनाव से पहले? जी बिल्कुल, वही बात होता है। चुनाव से पहले वही वादा करके जाता है कि नहीं हम पुल बनवा के जाएंगे, हम पुल बनवा के जाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सिर्फ 5 साल में हो सकता है तो एक ही बार वो गाँव में घुसता है। अभी ये कब बनाया गया है पुल? कब? ये पिछले साल बनाया गया, अभी रेनोवेशन हुआ है इसका। अभी जबकि ये चलने लायक था नहीं। कितनी लागत कितनी हो जाती है? कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए। तो पूरा गांव मिलके कंट्रीब्यूशन देता है? हाँ, गांव पूरा कंट्रीब्यूशन है, प्लस जो बाइक या साइकिल से जो दूसरे गांव का आदमी आते हैं उनसे भाड़ा लिया जाता है। 10 रुपया, 20 रुपया ऐसे करके वो लिया जाता है। जो इनका जो भी कुछ भाड़ा कहाँ पे भरना पड़ता है? ये सामने वो रूम बना हुआ है, वहाँ पे जो भी कोई अदरवाइज जो अदर गाँव का है उनको देना पड़ता है। कि गाड़ी पे चढ़ के जाना मना है? जी, गाड़ी पे चढ़ के मना है। तो इसमें तो डेंजरस भी है, मतलब जी बहुत खतरा है। आए दिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, अब कोई गिर भी जाता है। तो ये पानी है कि गहरा भी है? बहुत गहरा है जी। ये मतलब ऐसा सोच लीजिए ना, अब तो 100 बरस पहले हम लोग तो जब से पैदा हुए हैं तब से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये कभी सूखा नहीं है हम लोग को। आज 33 साल की उम्र में तो कभी तो हम लोग नहीं देखा। और इससे नीचे पानी नहीं जाता। ये लास्ट पोजीशन, इससे नीचे पानी नहीं जाएगा। बाढ़ के टाइम घर में? हाँ, बाढ़ के टाइम तो ये सब पूरा फ्लैट हो जाता है, पूरा इसके ऊपर ओवर हो जाता है। ये पुल ये समझ लीजिए ना, जहाँ पे हम लोग खड़ा है इस पे लगभग इतना पानी होता है। जहाँ पे हम लोग खड़ा है अभी, यहाँ पे इतना पानी लगभग होता है यहाँ पे? जी, पुल के ऊपर। फिर तो बाढ़ के टाइम में तो रास्ता पूरा बंद हो जाता है? पूरा ब्लॉक होता है।
फिर वही जो अगर जो जिनका खेती बाड़ी हम लोग का नदी के इस पर है, नाव का साधन है, तो पानी सूखने के बाद फिर से नया पुल बना, फिर से नया पुल बनाते हैं। ये हम सरकार से कहना चाहेंगे कि आप लोग सत्ता में आते हैं, क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे स्थिति में ऐसे ऐसे अभी भी पंचायत है, अभी भी गांव है जहां पे बांस के पुल पे हम लोग सफ़र कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा नहीं उठता है। आप लोग खुद आके जब वोट मांगने का बारी आता है, बड़े बड़े दिग्गज नेता इसी पुल पे होके पार होके आता है कि आप हमको वोट करिए, हम आप ये पुल बनवाएंगे। लेकिन क्या करते हैं? नीतीश सरकार 15 सालों से है, लेकिन क्या किया? कुछ नहीं किया। दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ के लोगों से बात किया और आपने खुद ही देखा कि यहाँ के लोग कितने हताश और निराश हैं। ये लोग क्या चाहते हैं? इस पुल को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के बच्चे और बड़े कितने डर के साए में जी रहे हैं। ये लकड़ी का पुल किसी भी वक्त टूट सकता है और न जाने कितने लोगों की जान भी जा सकती है। इलेक्शन के समय सरकार यहाँ के लोगों से खोखले वादे करती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और चुनाव जीतने के बाद अपने सारे खोखले वादों को एक डिब्बे में बंद करके इसी धार में फेंक देते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग हर साल अपने पैसे लगाकर ये लकड़ी का पुल बनाते हैं, पर सरकार इस पुल का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल रही है। तो अब बिहार सरकार को समझने की जरूरत है कि भाषण में सिर्फ बिहार को स्मार्ट सिटी बता देने से बिहार स्मार्ट सिटी नहीं हो जाएगा। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार को मेहनत करनी पड़ेगी और आंखें खोलकर बिहार के समस्याओं पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उनके साथ शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले पार्ट का।